सैयद जव्वाद, क्योंकि आज कांग्रेस हमारे साथ नहीं है और आप कांग्रेस की विचारधारा पर अपना विचार रखते हैं, मैं अभी देख रहा था कि जब अजमेर शरीफ पर प्रधानमंत्री रहते हुए या किसी पार्टी का नेता रहते हुए चादर चढ़ाई जाती है, तब ये याद नहीं आता किसी को कि संवैधानिक पद पर हैं और वहां अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहरा दी तो ये याद आ गया कि भाई संवैधानिक पद पर रहते हुए आप धर्म ध्वजा नहीं फहरा सकते। ये क्या बात हो गई? जी अनुराग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री जी हैं और सभी समुदाय के प्रधानमंत्री जी हैं, क्योंकि एक ऐसा इशू था राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की शहादत जिसने पूरे देश को झंझोड़ करके रख दिया। और सियासत की बुनियाद पे अगर इस चीज़ को देखा जाएगा तो हमेशा इस चीज़ को भी संविधान की कसौटी पर हर उस एक नेता को देखा जाएगा, परखा जाएगा, कसा जाएगा कि वो कितना धर्मनिरपेक्ष है। बहुत जिम्मेदारी से एक बात और कहना चाह रहा हूं कि इसी देश के अंदर सुप्रीम डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना। सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन भी दी थी मस्जिद के लिए। वो कार्य कहां तक पहुंचा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, सरकार में बैठे लोगों को ये भी तो बताना चाहिए था। उस डिसीजन के साथ भी एक डिसीजन और था, वो कहां चला गया? सिर्फ एक धर्म के प्रधानमंत्री नहीं है ना। या तो ये डिसाइड कर लीजिए कि हाँ सिर्फ एक ही धर्म के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और वही सारी चीजें करी जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मस्जिद, मंदिर, हिंदू मुसलमान, नफरती बयानबाजी का कहीं पर रुका नहीं जा रहा है। अच्छा ये बताइए, वो जो पश्चिम बंगाल में दीदी के जो नेताजी हैं वो बाबरी बनवा रहे हैं, जो बाबरी मस्जिद के नाम पर जमीन दी गई है, आप उस मस्जिद को, बाबरी मस्जिद पर पहले तो मुझे आपत्ति है कि भाई बाबरी के नाम, बाबर के नाम पर मस्जिद क्यों? किसी और के नाम पर मस्जिद क्यों आपत्ति होने लगी? नहीं, और क्या बाबर से उपयुक्त तो कोई नहीं है मस्जिद बनाने के लिए? बाबर नाम रखना असंवैधानिक हो गया? मैंने कब कहा? मैं कह रहा हूं कि क्या और कोई उपयुक्त नाम नहीं है बाबर के? नहीं, ये तो आपका सजेशन है। और अगर आपको मस्जिद के लिए जमीन दी गई है तो आप क्यों नहीं वो मस्जिद, उसकी ईंट अयोध्या में रखते जहां जगह दी गई है? आप पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद क्यों बनवा रहे हैं? उसको आप ठीक मानते हैं? जो फैसला दिया गया, ठीक है, उसमें यह भी कहा गया कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाना एक क्रिमिनल ऑफेंस था। आज बताइए कितने लोगों को आज तक सजा हुई? कोर्ट के अंदर हलफनामा दे करके, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कस्में खाने के बावजूद धज्जियां उड़ा दी गई संविधान की 6 दिसंबर 1992 की, और तवक्को हम ही से करी। हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, आज भी नहीं करते। मुल्क की बका के लिए, मुल्क की खूबसूरती के लिए जो डिसीजन दिया गया हमने सर माथों पे लिया। हमने ये फैसले को इसलिए लिया कि हिंदुस्तान का ताना बाना जैसा खूबसूरत था वो बना रहे। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि एक नया सिलसिला स्टार्ट हो गया है। अच्छा। कि यहां नहीं रुका जा रहा है। हर मस्जिद के नीचे जो तबके, खुद आदरणीय मोहन भागवत जी इस बात को कह चुके हैं। लेकिन तमाम आप स्टेटमेंट, अच्छा, ये इस मामले में मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट आप लोग कोट कर देते हैं। मोहन भागवत जी और बहुत कुछ कहते हैं जिसकी आप लोग आलोचना करते हैं। भाई ये अपने अनुराग भाई पसंद की राजनीतिक बयान मत चुना। तो लोकतंत्र में आलोचना नहीं होना चाहिए। अगर लोकतंत्र में हम रह रहे हैं तो आलोचना नहीं होना चाहिए। फिर मोहन भागवत को आइडियल मानिए, फिर जब वो क्यों माने हम उनको? अच्छा, क्यों माने? हमारे लिए हमारे आइडल, सुन लीजिए, हमारे लिए हमारे आइडल विचारधारा के लोग जो हैं वो महात्मा गांधी हैं। अब उनके लिए सावरकर हो सकते हैं, नाथूराम हो सकते हैं, हेडगवार हो सकते हैं, हमारे लिए मौलाना आजाद हो सकते हैं। 2 विचारधाराओं की लड़ाई है ना। ठीक है, ठीक है। के के शर्मा जी, साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से आपत्ति उठाई गई है। 2 आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति यह है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए कोई प्रधानमंत्री जो है वो धर्म ध्वजा फहरा रहा है, ये गलत है। और दूसरा ये कि आपने वहां समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उन्हीं को आमंत्रित नहीं किया। देखिए, सबसे पहले तो अनुराग जी, आज जो अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री जी और आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो सनातन की धर्म ध्वजा को फहराया है, मैं उसके लिए इस देश के 140 करोड़ भारतीयों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बधाई भी देता हूं। और ये सनातन की जो धर्म ध्वजा है, यह एक संघर्ष का अंत है, तो एक नए जीवन का आगाज भी है इस देश के लिए। और आपको पता ही है, 500-550 साल का एक लंबा संघर्ष एक चला इस देश में। करोड़ों लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए, चाहे फिर
आरएसएस हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जो पिछले कई वर्षों से इस काम को हाथ में लिया, आज उसकी पूर्णता हुई है। और मैं समझता हूँ आज पूरा विश्व जो है आज गदगद है, प्रसन्न है, प्रसन्नचित है। और आज एक पूरे देश में आप अनुराग भदौरिया को, सैयद जवाद को नहीं गिनते क्या? ये तो गदगद नहीं है सर। सुनिए, मैं सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। आशा, विश्वास और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया गया है, तो दूसरी तरफ ये उन लोगों के मुंह में करारा तमाचा है जिन लोग आज 20 बाई 20 के कमरे पे बैठ के और टीवी में ये देख रहे थे दृश्य, जो भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, जो निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चला रहे थे, जो इस मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, आज उनके मुंह पे काली की नहीं पुती है, उनके मुंह में तमाचा भी लगा है। और आज पूरा विश्व देख रहा है कि भारत में अयोध्या में भगवान राम का, रामलला का मंदिर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर रहा है। प्राप्त ही नहीं किया बल्कि धर्म ध्वजा फहराया। और भारत का पुनर्जागरण का ये काल, ये आने वाले इतिहास को स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। ठीक है अनुराग भदौरिया, यही हमारे देश को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में बहुत बड़ी इसकी भूमिका होने जा रही है। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, चलिए। अब रही बात की ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं ये क्या कहेंगे? मंदिर जाने में किसी को नहीं रोका है, वो जाए ना सांसद। पिछले 1.5 महीने 1.5 साल से 2 साल से अखिलेश यादव रट लगाए थे कि साहब हम इनके निमंत्रण पे नहीं जाएंगे, हम तो अपने चले जाएंगे, हमको कौन वहां पर वो कर रहा है। तो भाई क्या चले गए होते? आज तक तो दिखे नहीं मुझे कि कभी अखिलेश यादव वहां मंदिर गए, कभी अवधेश जी जो मांग रहे हैं वहां किसको निमंत्रण था? वहां निमंत्रण था उस लगभग 40 जाति के वो वर्ग समूह के लोग जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन किया, उन्होंने अपना बलिदान दिया, अपनी सेवा दी। ठीक है, आज वो वहां पर कम से कम 40-50 हजार लोग एकत्रित थे और उन्होंने अपने सेवा जो दिया था उसका आज वहां पर अभिनंदन हुआ। ठीक है के शर्मा जी, मैं लौटता हूँ। ठीक है, जो कह रहे हैं कि हम वहां पर सांसद थे, भाई सांसद तो जाओ, मंदिर तो खुला है, ठीक है, जाओ दर्शन करो। वहां मंदिर के लिए किसी को निमंत्रण देने की बिना आमंत्रण के कैसे कोई जाएगा इतने बड़े आयोजन में? ठीक है, लेकिन